बेटियां जो घर की रौनक और देश की शान। जब एक बेटी अपने पैरों पर खड़ी होकर वर्दी पहनती है तो पूरे गांव और समाज का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सोनीपत के बड़ी गांव की काजल जब दिल्ली पुलिस की कमांडो बनकर निकलती होगी तो हर किसी की नजर में उसके लिए सम्मान होता होगा। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि जो बेटी देश की रक्षा का जिम्मा उठाए हुए है वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं होगी। जिस कमांडो को दुश्मनों से लड़ना सिखाया गया था वो अपने ही पति की हैवानियत के आगे हार गई। दहेज का दानव कितना भूखा है कि उसने एक वर्दीधारी बेटी और उसकी कोख में पल रही नन्ही जान को एक साथ ले लिया। रक्षा मंत्रालय में तैनात पति अंकुर के जिस हाथ में सुरक्षा का जिम्मा था उसी हाथ से काजल के सिर पर लोहे के डंबल से वार कर उसकी जान ले ली। ये केवल एक हत्या नहीं बल्कि एक अजन्मी नन्ही जान का कत्ल भी है। काजल 4 महीने की गर्भवती थी। पिता राकेश के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनका कहना है कि अंकुर ने सिर्फ उनकी बेटी को ही नहीं बल्कि उस बच्चे को भी मार डाला जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। मेरी बेटी की काजल की हत्या इसने अंकुर ने की है और वो भी दहेज के कारण कई बार उसने तंग भी पहले भी किया था और अब उसकी हत्या कर दी। आप कब पता लगा आपको उसने हत्या की है? मेरे को रात को 22 तारीख को पता लगा। तो पैसों के लिए मारपीट करते थे दहेज के लिए वो? हाँ, पैसों के लिए मारपीट करते थे। उसने उसको बाइक तो हमने दे रखी थी, गाड़ी की मांग और कर रहे थे, वो बुलेट बाइक दे रखी थी। हाँ। दहेज के दानों ने एक साथ 2 जिंदगियां छीन ली। अब जब राजकीय सम्मान के साथ काजल का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा गांव फफक फफक कर रो पड़ा। तिरंगे में लिपटी बेटी का शव देखकर हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या इसलिए बेटियों को पढ़ाया और अपने पैरों पर खड़ा किया जाता है? काजल और अंकुर की कहानी 2022 में दोस्ती से शुरू हुई थी जो बाद में प्यार और फिर शादी में बदल गई। दोनों ने अपने परिजनों को मनाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। काजल दिल्ली पुलिस में कमांडो बनी और अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क। लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद ही प्यार का नकाब उतर गया। ससुराल वालों ने गाड़ी और पैसों की डिमांड शुरू कर दी। काजल ने हार नहीं मानी, वो अलग रहकर नौकरी करती रही लेकिन पति की प्रताड़ना कम नहीं हुई। 22 जनवरी को इसी सनक ने काजल को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हैरानी और दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब हत्या के बाद अंकुर ने खुद काजल के भाई को फोन किया और बेखौफ अंदाज में कहा, मैंने काजल को मार दिया है, आकर उसका शव ले जाओ। सर, ये जो शुरू हुआ वो शादी के पहले से ही हो चुका था। जैसे उनके घर वाले थे जो उनका प्यार था, 5-6 साल का प्यार था आपस में, कॉलेज में पढ़ते थे तो ठीक है। उसके बाद शादी की बात आई। जैसे उससे पहले दोनों जॉब लग चुके थे। मेरी बहन दिल्ली पुलिस में लग चुकी थी और ये जो लड़का जो है CCSL के थ्रू क्लर्क लग चुका था डिफेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो शादी पे बात आई, हम मना कर रहे थे अपनी बहन को कि नहीं करना है या हम नहीं करना है। तो मेरी बहन अड़ गई इस चीज़ के लिए कि करूँगी तो उसी से शादी करूँगी और उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे कि भाई, तो उसने भी लड़ भिड़ के करी। मतलब दोनों का प्यार था, अच्छा खासा था। पर उसके बाद क्या हुआ, जैसे शादी हो गई हमारी, तो शादी से पहले कुछ दिन पहले 15 दिन पहले इसके पिताजी आए हमारे कि भाई हमारे लड़के की सरकारी जॉब लगी है और हमारे लड़के के लिए गाड़ी वाले रिश्ते आ रहे हैं और तुम क्या दोगे अब। तो हमें बहुत अटपटा लगा, मेरी मम्मी को बहुत अटपटा लगा क्योंकि वही थी जो शादी में मेन थी। उन्होंने ऊपर होकर सबसे शादी इसकी तय करी। जीजा का फ़ोन आया तो बहन बात कर रही थी मुझसे, तो उसने जीजा ने पीछे से गाली दी मेरी बहन को और बोला कि अभी तो रुक, अभी बताता हूँ। फिर उसने मुझसे फ़ोन ले लिया और फिर मुझसे बोला मेरे जीजा ने कि अब तू रिकॉर्ड कर, ठीक है, तेरे पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगी ये चीज़, और अब मैं इसको मार रहा हूँ। फिर मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही फ़ोन आता है जीजा का। जीजा बोलते हैं मेरे से मर गई है, अब दिल्ली आ जाओ। एक कमांडो बेटी जो अपराधियों से लड़ती थी वो अपने घर के अंदर छिपे इस भेड़िए को नहीं पहचान पाई। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है लेकिन सवाल वही खड़ा है कि आखिर कब तक शिक्षा और वर्दी पहनने के बावजूद हमारी बेटियां इन दहेज लोभियों के हाथों में अपना दम तोड़ती रहेंगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।